कल अनुष्ठान का पूर्णाहुति का दिवस है। हर वर्ष हम महाशिवरात्रि में आते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हम वापस अगले वर्ष से पहले मैले हो जाते हैं। कुछ भाग्यवान आत्माएं ही होंगी जो उस स्थिति को संभाल कर रख पाती हैं। हम जब भी गुरुदेव का कोई कार्यक्रम सुनते हैं तो हो सकता है शरीर इतना तनावग्रस्त होता है कि विश्राम करने लग जाता है। अगर शरीर प्रसन्न होता है तो चैतन्य ग्रहण करने में सहायक होता है, लेकिन उस चैतन्य को ग्रहण करने के लिए गुरु और शिष्य का एक स्तर पर होना आवश्यक है। अर्थात गुरु के भीतर जो भाव है वही शिष्य में भी है। गुरु का चित्त अगर शांत और भीतर की ओर है तो शिष्य भी है। गुरु से अगर प्रेम बह रहा है तो शिष्य से भी बह रहा है। हो सकता है यह हमसे होने में मुश्किल लगता हो, लेकिन अगर मुश्किल लगता है तो वह सिर्फ बुद्धि का उपयोग होने पर ही है, क्योंकि बुद्धि सीमाएं निर्धारित करती है और गुरु असीम होता है। इसलिए ही हमें असीम आत्मानंद की अनुभूति के लिए प्रेरित कर पाता है। अगर गुरु के भीतर के भाव हमारे अंदर न आते हों तो गुरु के अनुष्ठान के लेख को तब तक पढ़ें जब तक आत्मसात न हो जाए। अगर हमारा चित्त अशांत है तो प्रकृति का सहारा जहां मिले, जिस कीमत पर मिले, ले लें, क्योंकि प्रकृति से अलग होने की वजह से ही हमारा चित्त अशांत है। अगर हमारे भीतर क्रोध, भय, ग्लानि जैसे कई और विकार सताते हैं तो किसी शांत स्थल पर जाके प्रार्थना करना, जो क्रोध का, भय का या ग्लानि का कारण है, उसके सर्वांगीण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि हमारे अंदर जो अनुष्ठान दौरान शक्तियाँ हमारे विकास के लिए प्राप्त होती हैं, वह शक्ति हम हमारे चित्त के माध्यम से अपने अशांति से झगड़ने में और इच्छाओं को पूर्ण करने में खर्च कर देते हैं। महाशिवरात्रि में जब आओ तो आपके संग नए साथियों को भी लेके आओ, लेकिन शांत मन और गुरु के उस भाव को पकड़ते हुए आओ। आपके माध्यम से किसी आत्मा को उसके घर का रास्ता दिखेगा तो आपकी आत्मा को बल मिलेगा। याद रखना, बारिश जब होती है तो मन को प्रसन्न करती है, लेकिन आपका चित्त आपके पैरों के पास उड़ रहे कीचड़ पर हो तो इसमें बारिश का क्या दोष। इसी बारिश का आनंद लेने के लिए आप आ रहे हैं, यह हमेशा याद रखो। कार्यक्रम के शुरुआत होने से पहले शरीर की जरूरतें जैसे भूख, मल, मूत्र का त्याग करके ही आए। बैठें तो एक स्वस्थ तरीके से बैठें और आंखें बंद कर लें और स्वामी जी के संदेशों का भाव अपने हृदय में महसूस करें। हो सकता है आपको कुछ आवाजें सुनने पर आपका चित्त भटके, लेकिन चित्त शक्तियों के संदेश पर केंद्रित हो सकता है आपको ठंड लगे। उस समय अपने श्वासों को धीमा और लयबद्ध कर लें और जब गुरुदेव को सुनने का समय आए, अंदर हो रहे आनंद को साक्षी भाव से महसूस करें। एक एक पल को किसी पेंटिंग की तरह अपने आँखों में, अपने कानों में, अपने शरीर के रोम रोम में महसूस होने दें। जब गुरु के दर्शन हो तो उसे सिर्फ आँखों तक सीमित न रखें, उस दर्शन को अपने हृदय के पन्नों में चित्रित कर दें। यह आत्माओं के आनंद का उत्सव है। जब घर जाएं तब इस बात का स्मरण रखें कि आपको जो मिला है वह हीरा पाने के लिए जन्मों की इच्छा और दिशा लगती है। इस हीरे को आपसे छीनने के लिए
आपके जीवन में जितने भी अवरोध आए, उतना ही महाशिवरात्रि में लिए हुए उस आनंद को याद करें एकांत में बैठकर। अगर हो सके तो कविताएं आपके महाशिवरात्रि के आनंद के ऊपर ही लिखें, जो पढ़ने पर आपको पुनः आपके अंदर छिपे हीरे को निखार सके। अगर हो सके तो महाशिवरात्रि में आपने जो प्रकाश देखा, जो दृश्य देखा, उसका पेंटिंग बनाकर अपने घर में और ऑफिस में लगाएं। वह चित्र आपका बनाया हुआ है, उसमें वह सारे भाव होंगे जो आपने महाशिवरात्रि में अनुभव किए हैं। आप स्वामी जी के संदेश को स्वयं किसी नोटबुक में लिखें, जिससे आपके अंदर वह भाव स्थापित हो जाए। याद रखें, हम हमेशा से ही महाशिवरात्रि के बगीचे से फूल तोड़ के लाते हैं, जो मुरझा जाते हैं और पूर्ण जीवन साथ नहीं आते। लेकिन अगर हम महाशिवरात्रि से वह अनुभूति के फूल का पौधा लेकर आएं, अपने घर में लगाएं, तो वह पौधा देख देख हमेशा उसके फूल खिलते ही रहेंगे। वह अनुभूति आपको मिलती ही रहेगी। ज़रूरत है उस पौधे को रोज पानी देने की। इसलिए सेंटर पर और सुबह में सूर्य उदय के ध्यान को अपने जीवन में अनुशासन की तरह जोड़ लें। श्री शक्तियों से प्रार्थना है, आप इस आनंद के उत्सव में ढेर सारे अनुभूति के पौधे घर पर ले आएं। आपका अम्बरीश। जय बाबा स्वामी।